आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री। तो आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक की 224 सीटों पर सियासी संग्राम तय है। सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि जनता के भरोसे का है। कर्नाटक में मुख्य मुकाबला कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के बीच माना जा रहा है। हर पार्टी सत्ता तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। इस चुनाव में मुद्दे साफ हैं: महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, बिजली, पानी, सड़कें और भ्रष्टाचार। जनता अब वादों से नहीं, काम से जवाब चाहती है। जनता का मानना है कि रोजगार चाहिए, महंगाई से परेशान है, सड़क और पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि इस बार चुनाव काम बनाम भरोसे का है। सवाल यह है कि क्या जनता मौजूदा सरकार पर फिर भरोसा करेगी या बदलाव का रास्ता चुनेगी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं बल्कि देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला संकेत भी है। आपका क्या मानना है कि किसके हाथ लगेगी सत्ता की चाबी? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए, जो कर्नाटक से ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसके जिलेवार आंकड़े आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हावेरी की। हावेरी में विधानसभा की टोटल 6 सीटें हैं। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए के खाते में हावेरी की 6 सीटों में से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में हावेरी की 6 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। यानी अन्य के तौर पे कर्नाटक के अंदर जेडीएस है। जेडीएस भी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है, तो उसके खाते में भी 6 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है धारवाड़। धारवाड़ में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर 7 सीटों में से एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 2 सीटों के साथ बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन धारवाड़ की 7 सीटों में से 5 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है विजयनगर। विजयनगर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में विजयनगर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बीदर की। बीदर में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में बीदर की 6 सीटों में से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में बीदर की 6 सीटों में से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है गदग। गदग में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में गदग की 4 सीटों में से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अन्य की बात करें तो अन्य का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है बागलकोट। बागलकोट में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बीजापुर की। बीजापुर में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में बीजापुर की 8 सीटों में से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन बीजापुर की 8 सीटों में से 5 सीटों पर बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें यानी जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के खाते में भी बीजापुर से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है कलबुर्गी। कलबुर्गी में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कलबुर्गी की 10 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन यहां से सबसे अधिक 8 सीटें लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है यादगीर। यादगीर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यादगीर की 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन यादगीर से क्लीन स्वीप करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे रायचूर की। रायचूर में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में रायचूर की 7 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में रायचूर की 7 सीटों में से सबसे अधिक 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में रायचूर की 7 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है।
उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है कोप्पल। कोप्पल में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी सबसे अधिक 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कोप्पल की 5 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है बेल्लारी। बेल्लारी में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए बेल्लारी की 9 सीटों में से 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में बेल्लारी की 9 सीटों में से सबसे अधिक 6 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है चिक्कबल्लापुर। चिक्कबल्लापुर में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में चिक्कबल्लापुर से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कोलार की। कोलार में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोलार की 6 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से सबसे अधिक 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर जेडीएस की बात करें तो जेडीएस के खाते में भी कोलार से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है चिक्कमगलुरु। चिक्कमगलुरु में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगला जिला है उत्तर कन्नड़। उत्तर कन्नड़ में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से सबसे अधिक 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तर कन्नड़ से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक 102 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है, उसमें एनडीए के खाते में 21 सीटें हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन सबसे अधिक 72 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए यानी जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस के खाते में अभी तक 9 सीटें जाने का अनुमान है। अगला जिला है दक्षिण कन्नड़। दक्षिण कन्नड़ में विधानसभा की 8 सीटें हैं। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में दक्षिण कन्नड़ की 8 सीटों में से सबसे अधिक 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे उडुपी की। उडुपी में विधानसभा की 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है शिवमोगा। शिवमोगा में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 7 सीटों में से 2 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 4 सीटों के साथ बढ़त लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में शिवमोगा की 7 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है दावड़गेरे। दावड़गेरे में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे चित्रदुर्ग की। चित्रदुर्ग में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में चित्रदुर्ग से 1 सीट जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है तुमकुरू। तुमकुरू में विधानसभा की 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है कोडगू। कोडगू में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है हासन। हासन में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में हासन से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में हासन की 7 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है।
अगला जिला है चामराजनगर। चामराजनगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में चामराजनगर की 4 सीटों में से 1 सीट जाने का अनुमान है। अगला जिला है मैसूर। मैसूर में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 6 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मैसूर की 11 सीटों में से महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से आप ओपिनियन पोल सर्वे देख रहे हैं, अब तक 170 सीटों का जो ओपिनियन पोल सर्वे सामने आया है उसमें से एनडीए के खाते में 39 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन सबसे अधिक यानी 116 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए यानी जेडीएस की बात की जाए तो जेडीएस के खाते में भी 170 सीटों में से 15 सीटें जाने का अनुमान है। अगला जिला है मांड्या। मांड्या में विधानसभा की 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में मांड्या की 7 सीटों में से 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महज 1 सीट ही जाती हुई दिखाई दे रही है। अगला जिला है रामनगर। रामनगर में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बेंगलुरु ग्रामीण की। बेंगलुरु ग्रामीण में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की हम बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी 2 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बेंगलुरु शहरी की। बेंगलुरु शहरी में विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 9 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन सबसे अधिक 15 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे बेलगावी की। बेलगावी में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन भी यहां से 5 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। तो आप देख रहे थे कि जिस तरीके से 224 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे आया है, यानी कर्नाटक में जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसका ओपिनियन पोल सर्वे आपके सामने है कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो आपको बता दें कि 224 कुल सीटों में से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो आपको बता दें कि एनडीए के खाते में 57 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 224 सीटों में से सबसे अधिक 145 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 224 सीटों में से 22 सीटें जाने का अनुमान है, यानी जेडीएस के खाते में भी 224 सीटों में से 22 सीटें जाने का अनुमान है। तो जिस तरीके से आप ये आंकड़े देख रहे हैं, ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में ओपिनियन पोल के आधार पर कितनी सीटें जा रही हैं। वो तो जब कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होंगे तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही आप ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो किस राज्य या किस जिले से देख रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक चुनावी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।